मैं शिमला कैंसर अस्पताल में पिछले 8 वर्षों से लोगों के सहयोग से एक लंगर लगा रहा हूँ। 1998 में डेड बॉडी वैन से सेवा शुरू की थी और ब्लड डोनेशन कैंप से शुरू की थी। लेकिन हम सारे इंसान अगर चाहें तो हर किसी की मदद कर सकते हैं। जैसे शिमला के 32,000 बच्चे हमें हमारे लंगर के लिए जो हम लगाते हैं उसमें रोटियां कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं सोलन के बच्चों से भी बात करने आया था कि अगर आने वाले समय में अगर सोलन में भी लंगर लगाया जाए तो क्या वो बच्चे तैयार हैं। नमस्कार, मैं शिवंश सिंह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पब्लिक रिपोर्टर। आज हमारे साथ वेला बॉबी के नाम से मशहूर सरबजीत सिंह बॉबी जी हैं, जो आईजीएमसी शिमला में रोज़ लंगर करवाते हैं। आइए हम उनसे उनके सेवाओं के बारे में बात करते हैं। कृपया आप अपनी संस्था के बारे में कुछ बताएं। नमस्कार सभी दर्शकों को। थैंक यू शिवांश। मेरा नाम सरबजीत सिंह बॉबी है। मैं शिमला कैंसर अस्पताल में पिछले 8 वर्षों से लोगों के सहयोग से एक लंगर लगा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए लगाना संभव नहीं था जब तक मेरे साथ बच्चे और शिमला के सभी नागरिक और देश विदेश में बैठे हुए मेरे फॉलोअर्स ना होते। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 8 वर्षों से जो हम आईजीएमसी शिमला में एक लंगर लगा रहे हैं वो अब इतना खूबसूरत रूप ले चुका है कि आज मुझे सोलन आने का मौका मिला। आपको लंगर लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे लंगर लगाने की प्रेरणा वैसे तो कहीं से नहीं मिली, लेकिन मुझे खुद ही दिमाग में था कि जो दूर पार से लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो कहाँ जाकर खाते होंगे और शायद उनके पास दवाइयों के पैसे भी होते होंगे या नहीं होते होंगे। तो यही सोचकर 2014 में एक कंसेप्ट आया था कि चाय, बिस्किट और दलिए की व्यवस्था क्यों ना शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में शुरू की जाए। आप ये सेवाएं कब से दे रहे हैं? 2014 से। जैसे आप वहाँ पे लंगर लगाते हैं, तो आप पहले सबसे पहले आपने किससे शुरुआत की थी? सबसे पहले मैंने 1998 में डेड बॉडी वैन से सेवा शुरू की थी और ब्लड डोनेशन कैंप से शुरू की थी। लगभग 20 साल तक मैंने वो डेड बॉडी वैन चलाई है। अभी भी चलाता हूँ, लेकिन कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से अब मेरे वो ड्राइवर्स काम करते हैं। लेकिन जो लंगर की व्यवस्था है वो रोज़ हम लगभग सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आईजीएमसी में और लेडी रीडिंग अस्पताल में रोज़ाना लगाते हैं। तो आप समाज को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे दान देने के? मैं समाज को सिर्फ इतनी प्रेरणा देना चाहूँगा, अपने लिए तो जानवर भी जीता है, लेकिन भगवान ने इंसान को अगर दिमाग दिया तो उसको दूसरे का दर्द भी दिखाई देना चाहिए, उसको दूसरे की जो एक भावना है उसको भी समझना चाहिए। जानवर ये बात नहीं समझ सकता, लेकिन हम सारे इंसान अगर चाहें तो हर किसी की मदद कर सकते हैं और भगवान ने जो ये जीवन दिया उसका सही मायनों में जी सकते हैं। जैसे आप स्कूल में भी जाते हैं, तो आप वहाँ पे बच्चों को क्या मोटिवेशन देते हैं? जैसे शिमला के 32,000 बच्चे हमें हमारे लंगर के लिए जो हम लगाते हैं उसमें रोटियां कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं सोलन के बच्चों से भी बात करने आया था कि अगर आने वाले समय में अगर सोलन में भी लंगर लगाया जाए तो क्या वो बच्चे तैयार हैं। तो आज इन 4 स्कूलों में मैं गया तो सभी का रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा और मैं चाहूँगा कि सोलन की कोई संस्था आगे आए और सोलन के अस्पताल में लंगर लगाए, ताकि बच्चे जो आज मैंने तैयार किए और आने वाले समय में और बच्चे तैयार करूँगा वो सब रोटियां देने को तैयार हैं। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सोलन के लोगों से अपील करता हूं कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में भी लंगर व्यवस्था शुरू की जाए।